बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप हमने रखे हैं स्पेशली एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। ये एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार है और इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से अभी जब एग्जाम आने वाले तो वो लोग वो एग्जाम की एंजाइटी को ओवरकम करे और किस तरीके से अच्छे तरीके से वो एग्जाम में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते। तो इस चीज के लिए हमने स्पेशली ये टॉपिक के ऊपर जो मास्टर है प्रोफेसर शब्बीर हीरा अंजुमन इस्लाम के प्रोफेसर है और हम उनको हैंड ओवर करते हैं और वो यहाँ से आगे ले जाएंगे और उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। शब्बीर भाई जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है आपको। माई सेल्फ हीरा शब्बीर, आई एम द लेक्चरर ऑफ द अंजुमन इस्लाम जूनियर कॉलेज CST। आई एम टीचिंग अकाउंट्स इन इकोनॉमिक्स इन जूनियर कॉलेज। टुगेदर विद दैट आई एम आल्सो मोटिवेशन स्पीकर, करियर गाइडेंस एज वेल एज वोकेशनल काउंसलर के ताल्लुक से भी मेरी स्पीच रहती है। मैं नॉर्मली उन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का तौर पर मेरा एक टारगेट रहता है जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रेस की वजह से, जो स्टूडेंट्स एजुकेशन में ध्यान नहीं दे सकते, जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, फैमिली स्ट्रेस की वजह से घर छोड़कर चले जाते हैं एंड एट द एंड वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं उन्हें गाइड करूं। आइए मैं अपने वक्त को वेस्ट के बिना अपनी पॉइंट्स की तरफ चलूं। मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम हमारे लिए क्यों जरूरी है। सुपर 5 पॉइंट्स, बिकॉज ये बात मैंने नोट की है और ये बात सोसाइटी में देखी भी जाती है कि एग्जाम्स के लिए सीरियस वही रहेगा जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस रहेगा। यानी लाइफ को निग्लेक्ट करना, लाइफ को एंजॉय करना, वो सीरियसनेस जो लाइफ के बारे में नहीं रहता, वो सीरियसनेस एग्जाम्स के बारे में भी नहीं आ पाता। तो एग्जाम क्यों जरूरी है, सुपर 5 पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसी के साथ 10 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्मार्ट स्टडी। एक स्टूडेंट को अपनी सेल्फ स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन योर लेक्चर्स अबाउट योर कॉलेज। मैं ये स्पीच करना चाहता हूं कि आप जब अपने घर में या लाइब्रेरी में अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं तो 3-10 बातों का आपको ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ एग्जाम के वक्त और पहले स्ट्रेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो ब्रेन में होता है। यहीं पर अगर पूरा डिस्टर्ब है या नॉर्मली यहीं पर टेंशन है, यहाँ पे वरीज है, यहीं पर डिफिकल्टीज है, मेंटली तौर पर अगर आप फिट नहीं हो तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। कई स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं, मुझे सब्जेक्ट टफ लगता है, सब्जेक्ट कभी टफ नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बेहतरीन किरदार से बनाया। अगर सब्जेक्ट टफ होता या कोई भी चीज टफ होती तो तरावी की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी गई होती, बिकॉज अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया, अल्लाह के नेक बंदों ने उसको याद कर लिया है। तो सब्जेक्ट टफ नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। तो स्ट्रेस को कैसे मतलब जो वो मैनेज किया जाए मैं ये आपको बताऊंगा। उसी के साथ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि हमारा रिजल्ट एक है, यानी स्टूडेंट ने एग्जाम लिखा उसका नाम से रिजल्ट बनता है, लेकिन वो रिजल्ट कितने लोगों पर इफेक्ट करता है, कितने लोगों पर उसका असर होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। और फिर उसी के साथ साथ एग्जाम्स को मैंने लाइफ के साथ में डिफरेंशिएट किया है। आपको नॉर्मली सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन होते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कहते हैं। मैंने एग्जाम और लाइफ का डिस्टिंग्विश बिटवीन बैच किया है, उसके कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ 6 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी हैबिट्स को मेंटेन करेगी। यानी एग्जाम के लिए आदतों का बेहतर होना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा कोट किसी ने, APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी हैबिट्स को जरूर बदल सकते हैं। आपके हैबिट्स, आपकी अच्छी आदतें आपके फ्यूचर को जरूर बदल देगी। तो हैबिट्स के बारे में कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। लास्ट में 2 पॉइंट्स, ऐसी 2 पॉइंट्स कि अगर उन बातों पर आपने अमल कर लिया स्टूडेंट्स की लाइफ में और उसके बाद भी जिंदगी में कभी आप दुखी नहीं रहोगे। चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट डिफिकल्ट क्यों लगता है। मैं पहले यह आपको बताऊं कि हम स्टडी करते क्यों है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और फिर स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि हमने सब्जेक्ट तो पढ़ा, लाइफ में काम नहीं आया, जॉब पे हिस्ट्री काम नहीं आया, जॉब पे ज्योमेट्री काम नहीं आया, साइंस तो हमने पढ़ा फिर हम कॉमर्स में चले गए। तो ये सब्जेक्ट्स जो भी हम पढ़ते हैं ये लाइफ में काम नहीं आते। सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स भले लाइफ में काम ना आए, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो चीज हम अपने ब्रेन के लिए करते हैं। यानी एक ब्रेन की प्रैक्टिस है। आपका सब्जेक्ट्स जो हम कर रहे हैं ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, ये ब्रेन का एक योगा होता है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं।
सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपकी मेंटालिटी प्रिपेयर होती है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है, आपके सोचने का तरीका एक अच्छे लेवल पर पहुंचता है जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की थिंकिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ना सोचे कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो लाइफ में काम नहीं आएगा, ये सोचे कि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो मुझे ये करना है। इसका ओवरऑल मतलब ये हो गया, सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, सब्जेक्ट्स आपको इंपॉर्टेंस देगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ूंगा। एग्जाम क्यों जरूरी है? एग्जाम्स के लिए एक एंजाइटी होती है, एग्जाम्स के लिए बोर होता है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्जाम्स होता है तो बहुत हमको डर लगता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में इस तरीके से पेरेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं, क्लास टीचर्स को, ट्यूशन टीचर्स को, जो वो कोचिंग में जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा कि एग्जाम जरूरी क्यों है। मैं 5 बातें मैंने प्रिपेयर की है, यहां पर मैं शॉर्ट में इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, सो प्लीज लिसन केयरफुली। वो सुपर पॉइंट 5 पॉइंट्स ऐसी है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। फर्स्ट, एग्जाम क्यों जरूरी है? सबसे पहले एग्जाम के जरिए आपको पता चलता है कि आपकी हकीकत क्या है। यह जानना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा हूं उस सब्जेक्ट्स में मैं कहां तक पहुंचा हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और इन सब चीजों को समझने के लिए एग्जाम का होना जरूरी है। अगर एग्जाम नहीं होंगे आप समझ नहीं पाओगे आपकी ताकत क्या है। सेकेंड, आप किस सब्जेक्ट के लिए तैयार नहीं हो जब तक आप उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं आएंगे, या जब तक खुदा ना खास्ता को फेल नहीं होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के लिए रेडी नहीं है। अगर एग्जाम ना हो तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप रेडी हैं या कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप रेडी नहीं हो। थर्ड, आपको अपनी मिस्टेक इंप्रूव करने का मौका मिलता है। एग्जाम में इंसान गलती करता है, लाइफ में भी गलती करता है, और गलतियां होगी, इंसान से ही गलतियां होती हैं। नबी और फरिश्ते ऐसी मखलूक है जिनसे गलती नहीं होती, गुनाह नहीं होता, वो मासूम है। इंसान से तो गलतियां होती है, अब लाइफ में भी गलती हो तो सुधारने का मौका मिलता है। तो एग्जाम भी इसीलिए होता है ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो पर्सन उस चीज को सही कर सके। अब आपके बोर्ड्स का एग्जाम करीब है, मैक्सिमम तौर पर कॉलेजेस में, क्लासेस में प्रीलिम्स हो चुके। उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि क्या मिस्टेक्स है, कम मार्क्स आए होंगे। डोंट वरी, जो मिस्टेक्स आई है उसको नोट डाउन करें, उसको पॉइंट करें, और फिर उस मिस्टेक को आपके बोर्ड्स के एग्जाम में अवॉइड और इग्नोर करने की कोशिश करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके मार्क्स बेटर होंगे। फोर्थ पॉइंट, एग्जाम की मदद से आपको मौका मिलता है कि आप खुद को जज कर सके। यकीन जाने, मार्क्स से इंसान की जिंदगी का कोई मामला नहीं होता। मार्क्स आपके सेंस के लिए होते हैं, मार्क्स आपकी सोचने पर होते हैं, मार्क्स आपकी थिंकिंग पर होते हैं। हम मार्क्स से ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी का मार्क्स कम आया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है। मार्क्स का ये मतलब होता है कि आपने जो वर्क किया, आपने जो याद किया था, आपने जो रेफर किया था, जिस चीज को आपने प्रेजेंट किया, आपको उस चीज के मार्क्स मिल रहे हैं। जो टैलेंट अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो स्किल्स अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसको जज कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने उस टैलेंट को ना समझ सके। लास्ट, एग्जाम का एक बेनिफिट यह भी है कि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए अलर्ट हो जाते हो और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है। जैसा 10th के स्टूडेंट्स फर्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स जो है वो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, बिकॉज 2020 इनका 10th का जो था ये 9 के एवरेज पर पास किया गया। अब इनका फर्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि शायद आपको एक सेंस, आपको एक टेंस लगे। या एग्जाम का एक बेनिफिट ये भी है कि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए अलर्ट हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाता है। बिकॉज 10th के स्टूडेंट्स जो है जिनका फर्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है इनका भी फर्स्ट है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम इन्होंने, हमने एवरेज किया था, 9th के रिजल्ट के बेस पर इनको पास किया गया था। अब दोनों के लिए फर्स्ट है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, इन्होंने हो सकता है बोर्ड्स का एग्जाम पहले दिया होगा। तो बोर्ड्स के एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स होने का बेनिफिट ये होता है कि आप आगे के एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाते हो। और वैसे भी लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी, अब उसके लिए भी आप अलर्ट हो जाते हो कि आपको कैसे तैयार होना है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए थे कि एग्जाम जो है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारे एकेडमिक ईयर के लिए क्यों जरूरी है। तो बात समझ में आई कि हमें एग्जाम्स के लिए अलर्ट रहना है और एग्जाम के लिए रेडी रहना है। आइए स्मार्ट स्टडी की टिप्स की तरफ चलते हैं। हम स्टडी कैसे करें, क्या टिप्स है उसकी, कुछ स्मॉल और सिंपल पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर की है जो मैं आपके पास जो है वो प्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले जब आप स्टडी करने के लिए बैठे
आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अब ये गौर करें कि आप जब बैठे, तकिया रखा हुआ है, चादर रखी हुई है, जो है वो पर्दा यहां हटा हुआ है, चीजें फैली हुई है, चीजें बिखरी हुई है। जब आसपास की चीजें मिसमैनेज होगी ना, आपका ब्रेन उस चीज को कैच करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, एक नाम दूं, हज। जैसे भी हज का नाम लिया, आपके माइंड में चल रहा होगा तवाफ, आपके माइंड में चल रहा होगा जमजम, आपके माइंड में चल रहा होगा अरफात का मैदान, आपके माइंड में चल रहा होगा वो शैतान को कंकड़ी मारते हैं। अभी मैं आपको नाम दूं होटल, आपके माइंड में डिशेस का नाम चल रहे होंगे। ये ब्रेन है हमारा, ये अल्लाह ताला ने कुदरती निजाम हमको दिया कि जैसे हम किसी चीज को सुनते हैं, हमारे माइंड के अंदर ब्रेन उस चीज को कैच करने की कोशिश करता है, ये है तो ऐसा होना चाहिए। तो जब आप स्टडी ऐसी जगह पर बैठकर करते हैं जहां पर चीजें मिसमैनेज होती है, आप ज्यादा वक्त तक स्टडी कर ही नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले ऐसी जगह पर बैठना है जहां चीजें मैनेज हो। अगर नहीं है तो अच्छे तरीके से सेट करके रखें। आसपास की चीजें, पेन, पेंसिल बिल्कुल एक स्टैंडिंग, एक अच्छी पोजीशन पे रखी हुई हो। कैलकुलेटर है, टेक्स्ट बुक है, नोटबुक्स है, ये सारी चीजें मैनेज हो। बुक्स बिखरी भी ना हो, बैग यहाँ वहां पड़ी ना हो, सॉक्स वहां रखे हुए, रुमाल वहां रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीजें बिल्कुल भी मैनेज करके हो। आप गौर करें, आप ट्राई करके देखें, आपको जरूर इससे बेनिफिट होगा। सेकेंड, हमेशा ये थिंकिंग करके देखिए, हो सकता है शायद आपने थिंक किया होगा कि नहीं, जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो आपका सिटिंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जिस जगह पर आप बैठे, प्रॉब्लम ये होता है कि हम इस तरीके से बैठते हैं कि लाइट का उजाला नहीं होता है। हम इस तरीके से बैठते हैं कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड बैंड होता है, यानी बुक्स नीचे रखी हुई है, आपने इतनी नीचे रखा है कि स्पाइनल कॉर्ड बैंड हो चुका है। अभी स्पाइनल कॉर्ड बैंड होने की वजह से 15 से 20 मिनट के बाद आपको नींद आना शुरू होता है, सर हैवी होता है, आंखें दुखने लगती है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है, ये सब्जेक्ट करने के वक्त में भी मुझे नींद आती है। सब्जेक्ट करने के टाइम पे नींद नहीं आती है। नींद आने की दो वजह, पहला, आपने अपने स्पाइनल कॉर्ड को बेंड कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर आ रहा है और उस वजह से नींद आती है। एंड सेकंड, रात में लेट सोने पर जब आपका स्लीप शेड्यूल बराबर नहीं होगा, आपको रात में नींद बराबर नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात आपको नींद आएगी। तो गलती सब्जेक्ट की नहीं है, गलती हमारे शेड्यूल की है। तो उसको हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से हो, आपका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि आप तो कोई आप चेयर वगैरह पे बैठे, पैर फोल्ड करके अगर आप बैठे या गद्दे पर आप बैठे, तो आप ये सारी चीजें आपको जो है वो कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाएगी। स्टडिंग के लिए, एग्जाम्स के लिए या स्टडी के लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा और इस तरीके से बुक्स रखें कि ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड हेड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बुक यहां होनी चाहिए ताकि मुझे मेरे सर को बैंड करने की जरूरत ना पड़े। ये स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए। जब मैं इस तरीके से स्टडी करता हूं तो मेरे लिए स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, अपना बैलेंस डाइट का जरूर ख्याल रखें। डॉक्टर्स कहते हैं साइंस के मुताबिक बैलेंस डाइट 3 है। सबसे पहला ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर। ये 3 चीजों को वक्त प्रिपेयर करके रखें। आपकी क्लासेस होगी, आपका कॉलेज होगा, अगर दोपहर में कॉलेज का वक्त ज्यादा है तो वहां पर रिसेस में सबका शेड्यूल सेम ही होगा। रात का वक्त फिक्स करके रखें, ब्रेकफास्ट फिक्स करके रखें। शाम में 5 से 7 के बीच में कुछ चीज को ना खाएं, बिकॉज शाम में 5 के 7 के बीच में किसी चीज को खाना यह आपको लेजीनेस के करीब लेके जाएगा, आपको हैवी होगा और फिर उसके बाद आपके लिए स्टडी करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए एक वक्त फिक्स कीजिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स का टारगेट होता है जब वक्त मिला तब कर लिया, अरे मेहमान आ गए, घर में कुछ काम आ गया, या बैग दिख गई ले लिया, बुक देखी तो मतलब स्टडी मैंने कर लिया, कुछ वक्त नहीं है, या टीवी चालू किया केबल चला गया था नहीं है, या मुझे जो देखना है वो प्रोग्राम ही नहीं आ रहा है, तो चलो यार स्टडी कर लेते हैं। दोस्त का कॉल आया, कहीं जाना था, नहीं जा रहे हैं, कुछ कैंसिल हो गया प्लान, चलो ठीक है यार स्टडी कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो, एक वक्त फिक्स हो, दुनिया यहां से वक्त क्यों ना हो जाए, आपके उस वक्त में आपकी स्टडी ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल आपने टाइम फिक्स किया 8 to 9 या 7 to 8, जो भी वक्त फिक्स करें हमेशा याद रखें कि आपके नमाज का वक्त बीच में ना आए, यानी नमाज के वक्त में कोई वक्त फिक्स ना करें, 2 नमाज के बीच का वक्त फिक्स करें ताकि नमाज के वक्त में नमाज हो और स्टडी के वक्त में आपकी स्टडी होती रहे। आगे जब आप सेल्फ स्टडी के लिए बैठे तो पानी पीने के लिए अपने साथ जरूर लेकर बैठे, इससे आपका बॉडी का प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जब आप किसी चीज को डिटेल में स्टडी से पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरीके से उस चीज पर लग जाता है। पानी अगर रहेगा तो आपका जो प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा और पानी पीने से नॉर्मल आप जो है वो अपने जजमेंट और अपने जो है वो टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं। पानी के अलावा कुछ लाइट चीजें, फॉर एग्जाम्पल बादाम है, काजू है,
बिस्किट्स है, ये लाइट चीजें जो है वो लेकर बैठे हैं, च्युइंगम हो या स्वीट्स वगैरह हो, ऐसी कोई चीज ना ले, कोई हैवी चीज को ना ले, शवरमा खा रहे हैं या कबाब पाव खा रहे हैं, नो, ये सारी चीज को मतलब कभी भी जो है वो स्टडी के पहले मतलब जो है वो ना खाए। हाँ, स्टडी के बाद बीच में ब्रेक हो और हमने खा लिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, हेल्दी चीज खाए, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे अगर फूड पॉइजन हो गया या बीमार हो गए तो ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि टीचर्स अंडरस्टैंडिंग करके आपको एडजस्ट कर लेंगे, ये बोर्ड्स का एग्जाम है, महाराष्ट्र बोर्ड है, 17 to 18 लाख स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र में 12th का और 10th का एग्जाम देते हैं, तो आपके एक के लिए 18 लाख के बच्चों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आपके एग्जाम्स को आपको लॉस करना पड़ेगा और उसके बाद को रिपीट एग्जाम नहीं होगा, फिर डायरेक्टली जुलाई में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। उसके बाद स्टडी वक्त कभी कोई टेंशन ना लीजिए, यानी स्ट्रेस होता है, मैं मानता हूं कि हम जो है वो घर में रहते हैं, कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटस होता है, कभी कभार फैमिली में कोई बीमार हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, कभी कभार बहुत सारे मतलब ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उन सारी चीजों को कभी भी मतलब स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। एक बहुत बड़ा टेंशन स्टूडेंट्स का होता है एग्जाम के टाइम पे, मैं अगर स्टडी कर रहा हूं, मेरे फ्रेंड ने मुझसे ज्यादा स्टडी किया, बात खत्म। यानी अब ऐसा हो जाएगा कि अब आपको उसके स्टडी का ज्यादा टेंशन होगा जितना टेंशन उसको उसकी स्टडी का नहीं है। अब आप उसका टेंशन लेने की बैठ रहे हो, उसका रिवीजन हो गया, उसकी स्टडी हो गई, अच्छा पेपर सॉल्विंग भी हो गया, अच्छा प्रीलिम्स में इतना मार्क्स आ गया, अब जितना टेंशन वो नहीं ले रहा है उसके स्टडी का टेंशन आप ले रहे हो, तो जब आप उसका टेंशन ले रहे हो तो आपका टेंशन कौन लेगा? तो कोशिश ये होनी चाहिए हमें किसी के बारे में सोचना नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ निजाम तैयार कर रखा है, उसकी अपनी मसलियत है, वह रब कादिर है, वह रब जो है वो रहीम है, जो माँ के पेट में दे सकता है, तो वो दुनिया में अब तो हम पैरों पर चल रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे सकता? हम अपनी काबिलियत के मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी देने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ रखी, ये वो पॉइंट्स थी जो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको बहुत काम आ सकती है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी पॉइंट्स जो एग्जाम के वक्त में और पहले स्ट्रेस से बचने के लिए आपको बहुत फायदा दे सकती है। उसके बाद फिर हम रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे। पहली पॉइंट, अपनी सोच और अपने वर्ड्स को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो जहन और दिल में होगा वही जबान पर रहेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जाम के टाइम में कभी भी अपनी सोच को नेगेटिव ना रखें। एक पर्सन था जो सर्कस के पास से गुजर रहा था, वहां पर उसने देखा कि हाथी को रस्सी से बांधा गया है। उसे बड़ा गुस्सा आया, यार ये हाथी को रस्सी से बांध दिया, इतना बड़ा हाथी है, रस्सी तोड़ना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैनेजर के पास गया, उसने मैनेजर से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने हाथी को रस्सी से बांध के रखा, अगर ये तोड़ देगा तो उसका जिम्मेदार कौन? पता नहीं कितने लोगों की मतलब जो है वो जान पर बनाएगी। उस मैनेजर ने कहा कि यह हाथी रस्सी नहीं तोड़ सकता। उस शख्स और गुस्सा आया, कहता है कि ये बकरी का बच्चा नहीं है जो रस्सी नहीं तोड़ेगा, यह रस्सी अगर तोड़ दिया तो इसके जिम्मेदार तुम हो, मैं तुम पर केस करूंगा। उस मैनेजर ने उसका रीजन दिया, अब वो ये कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाथी रस्सी नहीं तोड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जब हमने इसको लाया था तो ये बहुत छोटा था, उस वक्त हमने इसी रस्सी से उसको बांधा था, उस वक्त इसने इस रस्सी को बहुत तोड़ने की कोशिश की मगर रस्सी नहीं टूटी। अब जब ये बड़ा हो गया तो इसके जहन में ये बात रह गई कि मैं जब भी तोड़ने की कोशिश करता हूं रस्सी टूटती नहीं है। अब इसके पास वो ताकत है, अब इसके पास वो टैलेंट है, अब इसके पास वो स्किल्स है जिससे वो रस्सी तोड़ सकता है। लेकिन इसके जहन में बात बैठी है कि कई बार तोड़ चुका हूं, नहीं टूटती है, तो अब इसके इस नेगेटिव पॉइंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तोड़ सकता है लेकिन इसके जहन में बात है कि नहीं तोड़ सकता। यही चीजें स्टूडेंट्स की होती है। ज्योमेट्री मैं नहीं कर सकता, अकाउंट्स वो तो हो ही नहीं सकता, अलजेब्रा सोच ही नहीं सकता, हिस्ट्री कोई करने की चीज है, ज्योग्राफी मैंने किसी और ने नहीं किया, मैं क्या करूं। कई तरीके के मतलब रीजंस माइंड के अंदर होते हैं। कभी भी नेगेटिव की तरफ ना जाए। स्ट्रेस में डालने वाले कभी कभार दूसरे नहीं होते, स्ट्रेस में डालने वाले हम खुद भी होते हैं जो हम अपने आप को स्ट्रेस में डालते हैं। याद रखें, आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आगे बढ़ाने के लिए भी और पीछे करने के लिए भी। समाज, सोसाइटी सब अपनी जगह पर है, इंसान खुद अपने हालात का जिम्मेदार होता है। तो कोशिश करें कि आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड, दूसरों की स्टडीज पर कभी नजर ना रखें, इससे आप अपने आप को लेस इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे जो आपके लिए खतरा है। थर्ड, फिजिकल के साथ साथ आप में मेंटली तौर पर भी फिट होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको मेंटली तौर पर फिट रहना, आप खुश रहने की कोशिश करें। आप अपने घर वालों के साथ जब बात करें तो मुस्कुराते हुए बात करें। आप जब भी मतलब लोगों के साथ रहें
तो अच्छी बात पर डिस्कशन करें, जब कोई नेगेटिव बात सुने उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो हंसी वाले होते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपके लिए इन चीजों पर अमल करना आसान हो जाएगा। आगे, रात में देर तक जागने से बचे, बिकॉज रात में लेट तक जागना दिन में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। एक सजेशन देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को मैं कि रात में इंसान को सोना चाहिए, स्टूडेंट्स को सोना चाहिए। दिन में आप कितनी भी सोने की कोशिश करें, बहुत सारी आवाज होती है, क्राउड होता है, हम बिल्डिंग में रहते हैं, नेबर का आवाज, बिल्डिंग में आवाज, अजान होती है, इन सारी चीजों में हम सो नहीं पाएंगे। आप रात में अपनी अच्छी नींद लें, आप सुबह फजर की नमाज के बाद उठकर पढ़ें, दिन में अपना शेड्यूल प्रिपेयर करें। रात में अगर आपकी स्टडी करने की आदत है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पर होगा। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, कभी भी सोशल मीडिया के पास या सोशल मीडिया के करीब ना जाएं। मैंने कई ऐसे रैंकर्स और कई ऐसे एक्सपर्ट स्टूडेंट्स के बारे में सजेशन लिया, मैंने इनसे पूछा कि आपने किस तरीके से अपना को प्रिपेयर किया, तो इन्होंने बताया कि सर एग्जाम के 1 महीना पहले हमने अपना स्मार्टफोन दूर करके स्मॉल फोन ले लिया जिसमें बटन्स होते हैं, बिकॉज स्मार्टफोन की एग्जाम में जरूरत ही क्या है, बिकॉज बुक्स अवेलेबल है। अब लॉकडाउन का वक्त नहीं है कि सोशल मीडिया पर हमारी पढ़ाई हो रही है, अब वो वक्त नहीं है कि ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, अब बुक्स वगैरह अवेलेबल है, अब बुक्स पर पढ़ सकते हैं। तो अब आपको सोशल मीडिया की जरूरत ही क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी चीजें। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहीं पर भी गाइडलाइंस नहीं देता है कि आप फेसबुक ट्विटर पे मिलकर पढ़ सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे खास दोस्त जो बहुत क्लोज है, इन लोगों को भी साथ में मिलकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब ये साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे 1 घंटे के अंदर 40 मिनट नॉर्मल डिस्कशन और एक दूसरे से बातें होगी और 20 मिनट्स पढ़ाई होगी। आपकी सेल्फ स्टडी सिर्फ आपकी अपनी अकेली होनी चाहिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका अचीवमेंट्स क्या है। आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। जब आपको स्ट्रेस लगे तो आप अपने अचीवमेंट्स को याद रखें और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसका जिक्र करें। आप अपनी किसी ट्रॉफी आपको मिली हो या सर्टिफिकेट्स मिली हो, आप उसे कबर्ड में लगा के रखें, आप उसे देखते रहे कि ये वो है जो मैंने हासिल किया है। मैं जब सर्टिफिकेट जीत सकता हूं, मैं जब मेडल जीत सकता हूं, मैं जब ट्रॉफी जीत सकता हूं, तो मैं एग्जाम में भी कर सकता हूं। एग्जाम्स के एंड में आने के बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन लगता है, इतना बहुत वर्क मैंने कर लिया है, क्या मैं लिख सकता हूं, इतना बहुत मैंने वर्क किया है, क्या सारी बुक मुझे याद रह सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन होता है, इंसान की फितरत होती है और कुछ नहीं है। इंसान अपने अचीवमेंट्स को याद करे कि ये पहला मौका नहीं है, मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है, मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे प्राइजेस को जीता है, जब मैं वो कर सकता हूं तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। लास्ट, अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेस पे हो तो उस स्टूडेंट की मदद करें, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड की तरफ उसे ले आए। लेना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों को देखिए जो खुद स्ट्रेस में है। जब आप ये काम करते हैं तो आपके दिल को अच्छा लगता है, और जब आपका दिल खुशी महसूस करता है तो जहन फ्रेश रहेगा, और जब जहन अच्छा होगा तो फिर आपकी स्टडी में आपको उसका रिजल्ट दिखने मिलता है, बिकॉज सारा मामला यहां पर होता है। आपने आम का बीज बोया है तो करेले की उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर करेले का बीज है तो आप आम आने का इंतजार नहीं कर सकते। आपका माइंड इस बारे में रिलैक्स होना चाहिए, आप दूसरों को रिलैक्स करते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अल्लाह ताला इस बात पर बड़ा करीम है कि जो दुनिया में किसी की मुसीबत दूर करेगा, कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर करता है। तो आप दूसरों की मदद करने की भी कोशिश करें, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने स्ट्रेस से बचने के लिए बताई। आइए अब कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं कि रिजल्ट आपका है, पेपर लिखा आपने, हॉल टिकट पर नाम आपका है, मगर रिजल्ट आपका आता है, और वो रिजल्ट कितने लोगों पर असर करता है। सबसे पहला, ये आप पर इफेक्ट करता है। सेकंड, आपके पेरेंट्स पर इफेक्ट करता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स वो शख्सियत है, सुन लीजिए ध्यान से, कि पेरेंट्स वो हस्ती है कि जो अपने बच्चों की कामयाबी से कभी नहीं जलते। और जितने भी पेरेंट्स ने आपने स्कूल की फीस पे की, अपने कॉलेज की फीस पे की, अपने ट्यूशन की फीस पे की, अपने कोचिंग सेंटर की फीस पे की, आप में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपके पेरेंट्स ने आपको यह कहा होगा कि हमने आपको जो फीस वगैरह दी है, रिजल्ट आने के बाद हमको रिटर्न चाहिए? किसी भी नहीं कहा होगा, बिकॉज पेरेंट्स से कह ही नहीं सकते, तो आपके पेरेंट्स पर उसका असर होता है। मैं नॉर्मली कॉलेज में हूं, जब ओपन डे होता है
और नॉर्मली पेरेंट्स आते हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता, जिनको ये भी नहीं पता होता कि 80 में से जस्ट पास कितना होता है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि कितने मार्क्स आए तो फेल होते हैं, वो सिर्फ आकर ये पूछते हैं पास हो गया कि नहीं। तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, हमने ऐसे भी पेरेंट्स देखे कि बच्चों के फेल होने पर जब वो आते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। यकीन जाने और याद रखिए बात, आप जिंदगी पर करोड़ों रुपए कमा लें, वो सारी कमाई एक तरफ, आप अपने मां बाप के एक आंसू की कीमत उस करोड़ों की कमाई से नहीं चुका सकते, वो अदा नहीं हो सकती। तो आपके रिजल्ट आपके पेरेंट्स पर इफेक्ट करता है, साथ ही साथ आपकी फैमिली पर इफेक्ट करता है। कैसे? जब रिजल्ट आ जाता है तो पेरेंट्स लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं, कोई चीज बांटते हैं। अब आप गौर करें, मैं 2 ऑप्शन रखता हूं, आपका 80% आया है। अब आप गौर करें, 80% आया है, पेरेंट्स मिठाई बाद में देंगे, पहले परसेंटेज बताएंगे 80% है मिठाई। सेकेंड ऑप्शन 40% आया है, परसेंट की बात ही नहीं करेंगे। अगर किसी ने पूछा क्या आया, बस पास हो गया, पास हो गया बच्चा, ठीक है पास, बस अल्लाह ने पास तो हो गया, ठीक है अब मिठाई वगैरह दे देते। क्या लगता है आपको, ऐसा नहीं होता है कि जब वो मिठाई दे तो गर्व के साथ दे? 80% है, 85% है, 90% है, कौन सी मुश्किल वाली बात है यार? दुनियावी किताबें हम पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि हमने मुश्किलों के सामने घुटने टेका है। मसले का हल ये होना चाहिए कि मुश्किल हमारे सामने घुटने टेके, और ये कब होगा? हमारे एफर्ट से। ये कब होगा? हमारी कोशिश से। ये कब होगा? हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे इतने बजे नींद आती है, मुझे एसी की वजह नींद ही नहीं आती है, मैं नीचे सो जाता हूं मुझे नींद ही नहीं आती है, ये सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्स है, आपको थोड़ा सा अपने घर में रहना पड़ेगा, जरूरत के मुताबिक घर से बाहर निकले, ट्राई करें कि आप जो है वो घर में रहकर अपनी स्टडी को मेंटेन करें। नेक्स्ट, आपकी स्कूल एंड कॉलेज, बिकॉज रिजल्ट उस पर डिक्लेयर होता है। उसी के साथ आपके फ्रेंड्स, जो आसपास आपके फ्रेंड्स होते हैं, ये भी एक दूसरे के रिजल्ट पर नजर रखते हैं, इंतजार करते हैं किसका कितना आया। और जब ये डिस्कशन करते हैं तो आप गौर करें, 80% होगा तो आपके फ्रेंड्स का आपकी तरफ क्या मोटिवेशन रहेगा, और अगर कम परसेंटेज होता है तो आप खुद भी नहीं बता पाओगे। करियर पे आपका रिजल्ट और आपका परसेंटेज डिपेंड होता है। उसके बाद आपकी फर्दर स्टैंडर्ड, अगर आप 10th के बाद आगे बढ़ रहे हैं आपका परसेंटेज इफेक्ट करता है। 12th के बाद अगर आगे स्टडी करते हैं आपका परसेंटेज उस पर इफेक्ट करता है। उसी के साथ आपके टीचर्स गर्व महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ाया हमारे स्टूडेंट्स उसमें अच्छे रिजल्ट लेकर आए। उसी के साथ आपका फ्यूचर जॉब, जब आप जॉब के लिए जाते हैं आपका रिजल्ट उस पर रिजल्ट करता है। और उसी के साथ साथ जब आप बिजनेस करते हैं, बिकॉज आप एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आप वो होते हैं तो आप खुद में मोटिवेट होते हैं, और आगे जाने के बाद लाइफ में जिन लोगों के साथ आप बिजनेस करते हैं तो आपका एजुकेशन, आपका परसेंटेज उन लोगों को आपकी नजरों में या आपको उनकी नजरों में बहुत ज्यादा ऊंचा बनाता है। ये कुछ पॉइंट्स थी रिजल्ट्स की। सेकंड लास्ट की तरफ आ रहा हूं मैं, एग्जाम एंड लाइफ। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट मैंने प्रिपेयर की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम एंड लाइफ? एग्जाम और लाइफ का हमारा डिफरेंस क्या है? यानी एग्जाम जो हम दे रहे हैं एंड लाइफ जो हम जी रहे हैं, इसका डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एग्जाम में हमें अलाउड किया गया, हॉल टिकट दी गई, पेरेंट्स ने भेजा, टीचर्स ने भेजा, एग्जामिनेशन रूम में हम बैठे, काफी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बोर्ड का फॉर्म भर के हम एग्जाम के लिए आए, यानी हमें एग्जाम में अलाउ किया गया। दुनिया में भी हमको अलाउ किया गया है। हम दुनिया में खुद से नहीं आए, ना खुद से जाएंगे, हमें भेजा गया है। अब भेजने वाली जात हमारे रब की। एग्जाम में हम कुछ मकसद के लिए आए, हमारा एक मोटिव है, हम एग्जाम लिखने के लिए आए, हम एग्जाम में शॉपिंग करने के लिए नहीं आए, हम एग्जाम में ऑनलाइन डीलिंग करने के लिए नहीं आए, हम एग्जाम में बिजनेस करने के लिए नहीं है, हम एग्जाम में पार्टी बनाने के लिए नहीं है। एग्जाम में आने का सबका एक मोटिव होता है। हमें भी दुनिया में एक मोटिव के लिए भेजा गया है, एक मकसद के लिए भेजा गया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लाइफ के लिए जो सीरियस नहीं होगा वो एग्जाम के लिए कभी सीरियस नहीं हो सकता, तो लाइफ के लिए सीरियस रहना बहुत जरूरी है। सेकंड, एग्जाम में हमें टाइम दिया गया 80 मार्क्स के पेपर के लिए 3 आवर्स, 75 मार्क्स के पेपर के लिए 2.5 घंटा, 50 मार्क्स के पेपर के लिए 1.5 घंटा। हमें अपनी जिंदगी में भी टाइम दिया गया है। अगर हम गौर करें, हमारी लाइफ में एक एग्जाम है, हमें एग्जाम में पेपर दिया जाते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, आंसर शीट दी जाती है, हमें उसमें लिखना है, हमारा नाम है अमाल में भी तो लिखा जा रहा है, किरामन कातिबीन हमारे साथ है, और जो कुछ भी दिन में हम कर रहे हैं काम, ये सारी चीज को लिखा जा रहा है। जिस तरीके से हमारे लिखे हुए पेपर को जज किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं, या तो पास
या तो फेल। उसी तरीके से हमारे आमे अमाल में जो अमाल लिखे हुए हैं, चाहे वो नेकी हो चाहे वो गुनाह हो, हमारे उस काम में जजमेंट होगा और उस वक्त यह डिसाइड किया जाएगा तुम में से किसका अमल ज्यादा बेहतर है, और नेकी की बदौलत जन्नत अदा की जाएगी और गुनाह के सबब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में हमें टेस्ट किया जा रहा है, हमें देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हम कितना लिख रहे हैं, हम कितना मार्क्स ला सकते हैं, हम एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। लाइफ में भी हमें टेस्ट किया जाता है, प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती है, बीमारियों के जरिए की डिफिकल्टीज आती है, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। ये टेस्ट करने के लिए होता है। जिसका रुतबा अल्लाह के बारगाह में जितना बड़ा होता है, उसकी आजमाइश भी उतनी बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में अगर अपने टाइम वेस्ट कर दिया तो मार्क्स चले गए आपके। यहां वहां दिखने में, हेड डाउन करने में, सोचने में अगर अपने टाइम वेस्ट कर दिया तो मार्क्स चले गए आपके। उसी तरीके से जिंदगी में अगर हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो हमारे नेकियां करने का मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में सुपरवाइजर को गुस्सा भी आता है। अगर सुपरवाइजर को गुस्सा आ गया तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। सेकंड, क्या हो सकता है, मार्क्स कट कर दिया जाएगा। और ज्यादा क्या हो सकता है, आपको जो गुस्सा किया जाएगा। और क्या हो सकता है, वो पेपर लेकर दूसरा पेपर दिया जाएगा। लाइफ में अगर रब को नाराज कर दिया तो बे जहन्नम का हकदार बनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में फेल हुए तो रीटेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम में फेल हुए तो रिपीट कर सकते हैं, मगर लाइफ में फेल हो गए तो ना रीटेस्ट करने का मौका मिलेगा ना रिपीट करने का मौका मिलेगा। हर एक को लाइफ एक ही बार मिलती है, और उस एक बार अगर लाइफ मिली है और एग्जाम भी एक बार ही देना है, तो जो काम एक बार देना है तो इस तरीके से दो कि उस एक बार के काम में खुशी बार बार हो। जब भी रिजल्ट देखें बार बार खुशी होनी चाहिए, यार ये मेरा रिजल्ट है। तो काम एक बार है मगर खुशी बार बार होनी चाहिए। एक बार पेपर दे दिया फिर नहीं मिलेगा, सर वो मार्क करना है, कुछ नहीं, सर वो ट्रेंड मारना है, नहीं मिलेगा। एक मर्तबा सुपरवाइजर को पेपर दे दिया, वापस नहीं मिलेगा। एक बार लाइफ में भी सांसें रुक गई तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। जमीन के ऊपर है तो फायदा उठा ले, जमीन के नीचे चले जाएंगे कोई मौका नहीं मिलेगा। स्टडी यही वक्त है, अपने आप का मकाम इसी वक्त में करना है। जब जनाब है सब कुछ कर ले, मरहूम हो जाएंगे, कोई मौका नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, एक बार क्लास से निकल गए एग्जाम में वापस नहीं आ सकते। चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे स्कूल से एग्जाम हो, या चाहे आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो, एक मर्तबा क्लास से बाहर निकल गए, अब आप वापस एंटर नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही एक मर्तबा ये सांसें चली गई, एक मर्तबा इस दुनिया से चले गए, फिर वापस नहीं आ सकते। ना 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, ना तौबा करने का मौका मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर की थी एज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जाम एंड लाइफ। लास्ट पॉइंट की तरफ चलूं। 6 हैबिट्स जो हमेशा आपको बेहतर बनाती है, वो बातें जो आपको जिंदगी में बेहतर के मकाम तक ले जाती है, आसानी प्रोवाइड करती है, और आप जिंदगी को सुकून के साथ जी सकते हैं। कुछ तजुर्बे जो टीचिंग लाइफ में 18 साल के रहे हैं मेरे, इन सारी चीजों को मैंने जमा किया है इन 6 बातों में। आइए उसकी तरफ चलते हैं। पहला, जब भी किसी से बात करें तो चिल्लाकर कभी बात ना करें। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले की नजरों में आपकी अहमियत कम हो जाएगी और आप अपने आप को गिल्टी फील करेंगे कि आप जिस चीज को रिलैक्सेशन के साथ समझा सकते थे, उस चीज को आपको समझाने के लिए चिल्लाने की नौबत आई। हमेशा याद रखें, कभी भी किसी से चिल्लाकर बात ना करें। सेकंड, अच्छे लिसनर बनिए, सुनने की कैपेसिटी पैदा कीजिए। हमेशा बोलने वाला नुकसान में आता है, लेकिन जो दूसरों की बोलकर सुनता है वो उसको याद भी रहता है और सुनी हुई चीज पर वो अमल भी करता है। तो अच्छे लिसनर बनिए। स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छा लिसनर होना चाहिए। सिर्फ अपनी ही बात बोलने के बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरों की सुने, पर वो सुने जो पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज को सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। थर्ड, अपने वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करें, अच्छे वर्ड्स को यूज करें। फ्रेंड्स आपस में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली कई तरीके के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फोन में अगर किसी से बात किया, किसी ने लेट उठाया, तो अब इस तरीके से यूज होता है, यार कहां गया था, मैं कहां पर गया था, देखो फोन उठाने की इतना टाइम लगता है, पागल समझता है, कभी से तेरे को फोन कर रहा हूं। अगर इस जगह पर ऐसा हो जाए कि क्या बात है, कुछ टेंशन तो नहीं है, लेट तूने फोन उठाया, सब ठीक तो है, तेरी तबीयत तो खराब नहीं है, मैं तो डर गया था यार, तूने लेट क्यों फोन उठाया,
इस तरीके से अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अच्छे वर्ड्स अच्छे इंसान के जहन से निकलते हैं। फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को खुद में लाएं। यानी जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, रिलेटेड विद योर एजुकेशन, रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट, रिलेटेड विद एनीथिंग, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप उस सॉल्यूशन की तरफ पहुंचे, नहीं पहुंच पाते, अपने पेरेंट्स के पास जाए, अपने टीचर्स के पास जाए, अपने सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, घर में नाना नानी, दादा दादी है या घर के बड़े हैं, उनसे इसके ताल्लुक से मशवरा करें। ये सारे लोग तो है, पर पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ये चीज आपको लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, अपनी स्ट्रेंथ पर यकीन रखें। हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है, हर इंसान की एक ताकत होती है, एबिलिटी होती है। आप उस पर यकीन रखें। यकीनन अल्लाह ताला ने इंसान को जाया के लिए नहीं बनाया, बेकार के लिए नहीं बनाया, वेस्ट नहीं बनाया। हर इंसान का अपना एक मकसद है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और अपनी स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो स्किल्स एंड टैलेंट हो, उस चीज पर भरोसा रखें। एंड लास्ट, अपनी कमजोरी पर फोकस रखें। जो भी आपकी कमजोरी, जो भी आपकी वीकनेस, जो भी आपकी मेन पॉइंट ऐसी है जो आपको लगता है कि ये चीज मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको फोकस करें। अगर कोई और आपको गलती बताए, उसकी तारीफ करें कि सामने वाले ने आपको अपनी गलती बताई है। तो ये 6 पॉइंट्स ऐसी है जो हमेशा आपकी हैबिट्स बने और आपको बेहतर बनाने में काम कर सकती है। लास्ट 2 पॉइंट्स, एज अ कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ मैं आता हूं। लास्ट 2 पॉइंट्स, ऐसी 2 पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी को हमेशा बेहतर बनाएगी, आपको कभी दुखी नहीं होने देगी। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ इस बार नहीं, जब भी इस लेक्चर को सुना जाए, जब भी आप किसी को शेयर करें, तो ये 2 बातें आप याद रख लें। आप अपने फ्रेंड से शेयर करें, यकीन जाने आपको इस बात से जरूर बेनिफिट होगा। वो 2 बातें कौन सी है? पहला, जब भी अपने पेरेंट्स के साथ चले तो हमेशा उनके पीछे चले। पेरेंट्स से कभी भी आगे ना चले कि यहां पेरेंट्स के पीछे रहेंगे तो जिंदगी में हमेशा आगे रहेंगे। यहां पीछे चलना जिंदगी में हमेशा के लिए आपको आगे बढ़ा देगा। यह अदब का मकाम है। दूसरा, जब भी अपने टीचर से बात करें तो सोच समझकर बात करें कि यहां सोचकर बोलेंगे तो जिंदगी भर बोलने के बाद सोचने की नौबत नहीं आएगी। कभी कभार इंसान कुछ ऐसा बोल देता है कि बोलने के बाद सोचता है, अरे यार क्यों बोला, नहीं बोलता तो अच्छा होता। तो टीचर्स के साथ में हमेशा सोचकर बात करें, क्योंकि इन्होंने आपको बनाया है, इन्होंने कई एक को बनाया है। आपकी जिंदगी जब शुरू हुई, इनकी आधी जिंदगी गुजर चुकी है। तो इनसे सोच समझकर बात करें ताकि बोलने के बाद आपको सोचने की नौबत ना आए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि इन पॉइंट्स से आपको जरूर बेनिफिट्स मिला होगा और इसी तरीके से आगे भी ऑल इंडिया मेमन जमात के प्लेटफॉर्म से वैकेशन में भी कुछ पॉइंट्स आएगी। करियर गाइडेंस से रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स भी हम शेयर करेंगे। ये सारी बातें हमने पेश की है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि दिल में उतर जाए मेरी बात और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के जरिए मेरा नंबर भी हम शेयर कर देंगे हमारी टीम के जरिए, ताकि एग्जाम्स के वक्त में भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करके भी डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, आपने सुना। आपके वक्त में भी जो है वो बरकत अल्लाह ताला अता फरमाए। आगे भी आप लोगों के लिए प्लानिंग हम करते रहेंगे और इसी तरीके से अच्छे सेशंस और लाइफ चेंजिंग सेमिनार हम लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।